नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले आज जहां जहां मतदान था, जिन जिन लोगों ने मतदान दिया वो सब के सब बधाई के पात्र हैं, आदर के योग्य हैं। और जिन लोगों ने जिन किसी कारणों से मतदान नहीं दिया वो विचार करें कि क्या उनको सरकार के किसी योजना का लाभ लेने का अधिकार है। खासतौर से सरकार का विरोध करने का अधिकार तो उन्होंने आज ही खो दिया अगर उन्होंने मतदान नहीं किया तो। अब अगले जो चरण बचे हैं उसमें जाइए, मतदान कीजिए, क्योंकि यह वाहिद मुल्क है भारत जिसमें हर नागरिक को मतदान का अधिकार है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां हर आदमी को मतदान का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ मतदान के लिए ना तो जात देखी जाती, न धर्म देखा जाता है, न क्षेत्र देखा जाता है, यहाँ तक कि पुरुष और नारी में भी भेद नहीं किया जाता। तो दुनिया के सबसे इस खूबसूरत लोकतंत्र वाले देश के सबसे खूबसूरत त्योहार मतदान को एंजॉय कीजिए और मतदान कीजिए, क्योंकि यह बड़ा सौभाग्य से मिला है। कई सौ साल की गुलामी के बाद हमें अपना राष्ट्र चुनने का अधिकार मिला है, तो इसे चुनिए और मतदान कीजिए। मित्रों, मतदान में कई बातें आपको सुनने को मिल रही होगी। एक बात बहुत जोर शोर से है कि आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आएंगे तो संविधान बदल देंगे। हालांकि सबसे ज्यादा संविधान बदलने की बात वही करता है जो अब तक संविधान की तहस नहस कर चुका है। संविधान की मूल भावना का ही नाश जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने, जिस राजनीतिक दल ने किया है, संविधान बदलने की चर्चा सबसे ज्यादा वही करते हैं। तो देश की जनता जानती है वो उसके बहकावे में नहीं आ रही है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा मांग है कि संविधान बेशक ना बदला जाए, लेकिन संविधान के कुछ प्रावधान को तो बिल्कुल बदल देना चाहिए। जैसे नाबालिगों का अपराध, नाबालिगों के अपराध की डेंसिटी, उसकी मारकता को देखा जाना चाहिए कि अपराध नाबालिग के योग का है या बड़ा है। जैसे नाबालिग खेल खेल में कुछ गलती कर दे तो वो तो नाबालिग का अपराध माना जाएगा। लेकिन आज जो घटना हुआ, दुनिया की सबसे महंगी कार पोर्श कार कहते हैं, मुझे उच्चारण भी नहीं करने आ रहा है, करोड़ों की गाड़ी है वो। अगर आपके पास है मतलब आप धंधा सेठ है, लक्ष्मी जी की कृपा है, आप चोरी बेईमानी जिस रूप से आया है, आपके पास पैसा है, 99% तो वो बेईमानी का पैसा है, क्योंकि ईमानदारी के पैसे से करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं होती। कोई नौकरी करके कर नहीं सकता। राष्ट्रपति की तनख्वाह भी अगर आपके पास है तो आप उस तनख्वाह से पोर्शा, मर्सिडीज, BMW और बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते। पोर्शा गाड़ी में एक बच्चे ने कई निर्दोष जानें ले ली। संविधान में प्रावधान है कि उसको नाबालिग के रूप में ट्रीट किया जाए। विद्वान न्यायाधीश ने 300 शब्दों में लेख लिखने का कहा और ट्रैफिक वालों के साथ कुछ दिन रहने की सलाह दी है। बताइए, इतनी विभत्स हत्या का इतना छोटा सजा। लेकिन जज साहब क्या करते, कानून तो सदन ने बनाया है, जज तो उस कानून का पालन कर रहा है। नाबालिगों के अपराध की कुछ वानगी आपको बताता हूं। अभी पोर्शा का हत्यारे को यही छोड़ता है, कुछ उदाहरण देता हूं। दिल्ली और महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी एक सुनियोजित गिरोह काम कर रहा है। वह गिरोह नाबालिगों से विभत्स हत्याएं, संगीन अपराध और बड़ी बड़ी चोरियां करवाता है। दिल्ली में एक नाबालिग पकड़ा गया था। उसने यह स्वीकार किया कि मुंबई जैसे 50 लड़के जो सड़कों पर भीख मांगते हैं या आवारागर्दी करते हैं, उनको अंकल जी ट्रेनिंग देते हैं, ATM तोड़ने का, ज्वेलरी छीनने का, घर में घुस करके ताला तोड़ने का और चोरी करने का। और अंकल जी बताते हैं कि इसे तुमको महीना 2 महीने की सजा होगी या ना भी होगी, लेकिन कमाई तुम्हारा ज्यादा है। और वो बड़ी सफाई से ATM तोड़ते हैं और वहीं कुछ दूर पर वो आदमी खड़ा रहता है। ATM तोड़ के वो आदमी उसको दे देता है लड़का, और वो पैसा लेके चला जाता है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर उस बच्चे को गिरफ्तार करती है, जुवेनाइल कोर्ट ले जाते हैं। जुवेनाइल कोर्ट उसको कोई सजा नहीं देता, बालसुधा गृह में कुछ दिन के लिए भेज करके हटा देती है। वो संगीन से संगीन अपराध में शामिल है, सुनियोजित तरीके से अपराध करते हैं, जिस तरह से कोई माफिया डॉन करता है, कोई माफिया समूह करता है।
तो ऐसे बच्चों पर क्या बचपन जैसा विचार किया जाए, जबकि उस समय से पहले जवान हो गए हैं। आपको याद होगा निर्भया कांड में जिस बच्चे को बच्चा समझ करके सुधारगिरी भेजा गया था, वही वाला जिसको अरविंद केजरीवाल ने 10,000 रुपया नगद और सिलाई मशीन और कुछ और मदद दिया था कि भाई तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया है और आर्थिक रूप से मजबूत हो और लड़कियों का बलात्कार करके विभत्स से विभत्स काम कर। आपको याद ही होगा वो जो 4-5 साथी उसके थे, उसमें सबसे विभत्स काम उस नाबालिग बच्चे ने किया था। मतलब उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में जो सरिया डाला था वो उस बच्चे ने डाला था। लड़की की जो विभत्स कराहता हुआ मौत हुआ उस नाबालिग के अपराध से हुआ था, क्योंकि बाकी लोगों ने तो हैवानियत किया था, विभत्सा उस बच्चे ने किया था। अब आप उस बच्चे को बच्चे जैसा सजा से बरी कर दें, चूंकि जुर्माइल में नहीं है, और बड़े वाले को अपराध में बलात्कार का केस लगाएं, यह कहां तक न्याय है। इस विषय पर इस देश के जनता को, अदालतों को और जनता जनार्दनों को जरूर विचार करना चाहिए। उदाहरण बहुत है, वीडियो लंबा हो जाएगा। आते हैं आज की घटना पर। मित्रों, जब जज साहब ने जो आज फैसला दिया है वो हास्यास्पद नहीं, चिंताजनक है, क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा है। ट्रैफिक के साथ रहेगा तो मजा करेगा, जैसे आदमी विदेश में घूमने जाता है। 300 लाइन का निबंध में वो क्या लिखेगा, यही कि गाड़ी चला रहा था, नशे में था, बाप के पैसे की नशा अलग थी, नशा का नशा अलग था, नशे लिए हुए डोज का नशा अलग था। कुछ लोग कुचल के चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। इस देश का कानून है कि मुझे कुछ नहीं करता, और बाप का पैसा और रसूख है कि हमको कुछ होने नहीं देगा। उसके दिमाग में किसी तरह का पश्चाताप, किसी तरह का अपराध बोध और किसी तरह की ग्लानि क्या होगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, क्योंकि ये अपराधी होते हैं, ये गुंडे होते हैं, ये जो बड़े बड़े परिवार के नशेड़ी बच्चे होते हैं, इनके दिमाग में यह बात हमेशा सवाल रहता है कि मेरे पास पैसा है तो सब कुछ है। क्योंकि उनके पास पैसा हो तो वो बड़े बड़े पुलिस अफसरों को अपने घर के चौकर पर आते देखे होंगे, अपने बाप को बड़े बड़े पुलिस अफसर, IAS अफसर, बड़े बड़े नेताओं के आते जाते देखे सुने होंगे, तो उनके मन में डर रहा नहीं। तो बच्चे अगर कोई अपराध करते हैं अनजाने में तो वो बच्चे के रूप में लिया जाए, और अगर कोई जानबूझ कर अपराध करता है तो उसको शातिर, गंभीर और बड़ा अपराधी के रूप में ट्रीट किया जाए। मैं संविधान में यह बदलाव की मांग करता हूँ। आपको स्वयं सेवक संस्थाएं झंडा लेके आ जाएंगे कि वो बच्चा है, तो जो अपराध किया है उसका अपराध देखा जाए, उसका बचपन के क्या देखने का मतलब है। अगर उसने ऐसा किया है तो उस पर किसकी जिम्मेदारी बनती है? इस मामले में तो 2 जिम्मेदारी बन रही है। एक तो सबसे पहले उसके बाप को मर्डर केस में बुक किया जाए, क्योंकि वो गाड़ी हथियार बन गई, क्योंकि बच्चे के लाइसेंस नहीं बना हुआ, और अगर बच्चे के पास लाइसेंस नहीं तो उतनी बड़ी गाड़ी लेकर के सड़क पर निकला कैसे? मतलब उसके पिता ने वो गाड़ी दिया। गाड़ी देने से पहले बाप कहाँ का अपराधी, पर समझ लीजिए वो गाड़ी चलाना सीखा, वो अभी उसकी उम्र लाइसेंस बनाने की नहीं है तो 1-2 साल पहले गाड़ी चलाना सीखा होगा। मतलब उसके बाप ने एक नाबालिग के हाथ में बड़ी गाड़ी दे दी सीखने के लिए और सड़क पर लोगों की जान रौंदने के लिए। तो यहाँ पर अपराधी कौन हुआ? बच्चे के साथ साथ उसका परिवार भी। जिस तरह से दहेज हत्या में परिवार के सभी सदस्यों को बुक कर दिया जाता है, नाबालिग से लेकर के 80-90 साल के बुजुर्ग जेल चले जाते हैं, यह बदलाव संविधान में आना चाहिए कि अगर आपके घर का बच्चा अपराध करता है तो आपका पूरा परिवार जेल जाएगा, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी आपके पूरे परिवार पर है, माता पर, पिता पर, दादा पर, दादी पर, फूआ पर, फूफी पर, और भी वो लोग जो उस बच्चे के सराउंडिंग में रहते हैं। क्योंकि बच्चे की देखभाल अगर वो करते हैं तो उसके अपराध की देखभाल कैसे नहीं कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। मित्रों, इस देश में पैसा बोलता है, और जब पैसा बोलता है तो सड़क पर सोते हुए लोगों को रौंद देता है। एक सिनेमा में डायलॉग था कि जब कोई सड़क पर सोएगा तो रौंदा जाएगा। उसी सिनेमा में अगला डायलॉग है कि सड़क सोने के लिए नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं है, यह भी मैं जानता हूँ। यह विचार जरूर हो, लेकिन यह अपराध तो बीच सड़क पर हुआ है। वो लोग सड़क पर थे और बेलगाम नशे के शिकार उस अतताई ने उन बच्चों को कुचल दिया, उस परिवार को बेसहारा कर दिया। विचार जरूर करिएगा। मेरा मांग है सरकार से कि आप
कानून में बदलाव की बात कर रहे हैं, वो करेंगे ना करेंगे, संविधान बदलने की बात करेंगे, वो करेंगे ना करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इन कुछ बातों पर ध्यान जरूर दिया जाए। वैसे तो सबसे बड़ी बात होगी कि राजनीतिक दल के लोगों को चुनाव के दौरान झूठ बोलने पर सजा हो, उससे 90% देश की समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी मान लीजिए कि एक ताज़ा घटना है कि भाई अरविंद केजरीवाल कह रहे कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और भाजपा कह रही है कि घोटाले पर घोटाला हो रहा है, तो झूठ कोई अगर नहीं बोल रहा है। अभी आज एक नया संग उपाय है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मेट्रो के पर लाइन लिखा रहे जान से मारने की धमकी, तो कोई ना कोई तो कर रहा है। तो इस तरह के झूठे और बेबुनियाद बात पर किसकी सजा हो, जनता उद्वेलित होती है। तो इन सब कानूनों में बदलाव जरूर हो और सबसे ऊपर नाबालिगों का अपराध देखा जाए, उम्र न देखा जाए। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मेरी मांग सही है, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि यह समूह में साझा होगा तो समस्या का समाधान निकलेगा और वो समाप्त होगा। मैं मानता हूँ कि यह एक दिन में समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा और उसी दिन के इंतजार में मैं राकेश परमार आप सबसे सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस मुद्दे को अपना मुद्दा बना करके इसको हवा दें, ताकि कानून बनाने लोग के बातों कानों तक पहुँचे और यह कानून बने। तब तक उस मृतक आत्मा के शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना के साथ साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के अपराध को नजरअंदाज ना करें, अपराधी का अपराध देखें, हैसियत, उम्र और उसका व्यवहार ना देखें। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।